सभी को नमस्कार। आज का वीडियो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन का और दूसरे दिन का है, जहाँ श्री कृष्ण जी के विभिन्न रूपों को आप देखेंगे, उनकी लीलाओं को देखेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी वास्तव में श्री कृष्ण जी से प्रेम का प्रतीक है। यदि श्री कृष्ण जी से प्रेम है तो फिर गीता से दूरी कैसे? श्री कृष्ण का जन्मदिन गीता को समर्पित करें, तो आज मैं उसी से संबंधित बात करूंगी। तो आप कृष्ण जन्माष्टमी कैसे मनाएंगे? यदि ईसाई पंथ के 100 अनुयायी कहे कि वे सभी अपने शास्त्रों का पाठ करते हैं, तो कितने लोग बाइबल की बात करे होंगे? उत्तर है 100। यदि सिख पंथ के 100 अनुयायी कहे कि वे सभी अपने शास्त्र का पाठ करते हैं, तो कितने लोग गुरु ग्रंथ साहिब की बात करे होंगे? इसका भी उत्तर 100 है। यदि इस्लाम पंथ के 100 अनुयायी कहे कि वे सभी अपने शास्त्र का पाठ करते हैं, तो कितने लोग कुरान की बात करे होंगे? वहाँ भी 100 है। लेकिन यदि सनातन धर्म के 100 अनुयायी कहे कि वे सभी अपने शास्त्र का पाठ करते हैं, तो कितने लोग गीता या उपनिषदों की बात करे होंगे? मेरे ख्याल से 1 या 2 या अधिक से अधिक शायद 5। हम सभी स्वयं को सनातनी या हिंदू कहते हैं। सभी तीज त्यौहार धूमधाम से मनाने की बात करते हैं। लेकिन यदि कोई पूछ ले सनातन धर्म का दर्शन क्या कहता है, सनातन धर्म कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है, सनातन धर्म किन मूल्यों को जीवन में ऊंचा मानता है, तो शायद ही किसी के पास इन प्रश्नों का सही उत्तर होगा। हम कृष्ण की जन्माष्टमी मना रहे हैं और कितने लोग इस पर्व को गीता के साथ मनाएंगे? इसके बाद यदि कोई आपसे कहे कि देश खतरे में है, धर्म खतरे में है, संस्कृति खतरे में है, तो उन्हें आईना देखने की ज़रूरत है। ये खतरा हमारे द्वारा ही पैदा किया गया है। जो यह नहीं जानता कि धर्म की बुनियाद क्या है, राष्ट्र का आधार क्या है, वो कैसे बाहरी प्रभावों से स्वयं को बचाएगा, वो कैसे गर्व से स्वयं को धार्मिक कहेगा, वो कैसे समाज, धर्म या देश के काम आएगा। और यही अज्ञान फिर हमारे निजी जीवन में डर, लालच, अकेलापन, आत्मविश्वास की कमी की तरह आप सबके सामने प्रकट होता है। आज अवसर है श्री कृष्ण जी का जन्मदिन का, तो इसे गीता के साथ मनाएंगे। फिर इस जन्माष्टमी आपका एक नया जन्म होगा। अव्यक्तो यम चिंतयोम यम विकार्यो यम उच्यते तस्मादेव विद्वित्तवेन नानो शोची तुम हर्षि। यह आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य और अविकारी कहा जाती है, इसलिए हमको इस प्रकार जानकर तुमको शोक करना उचित नहीं है। यह आत्मा वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकती, मन से इसका विचार नहीं किया जा सकता, और यह विकार रहित है। यह विकार रहित है तो क्या बातें हैं कि आत्मा शुद्ध है और उसे शुद्ध करना है। आत्मा शांत है, भगवान इनकी आत्मा को शांति देगा। ये कैसी बातें हैं? तुम्हें कृष्ण का विरोध करने के अलावा कुछ नहीं करना है। इतनी क्या जिद है कि कृष्ण के विरोध में जाने की? काश हमने कृष्ण को और उनकी गीता को अपने जीवन में उतारा होता, पर हमें जन्माष्टमी पर उनको खीर चटाने से फुर्सत ही नहीं मिली। कृष्ण का मतलब क्या है? कान्हा और उनकी बाल क्रीड़ा? कृष्ण की गीता के जो कृष्ण हैं, जो वास्तविक है, उनसे हमें कोई प्रयोजन नहीं रहा। कहानियों की कृष्ण हमको बहुत प्रिय है, क्योंकि कहानियाँ हमारे ही स्तर की होती है ना। गीता हमसे बहुत ऊपर की है। गीता की ओर हम देखना ही नहीं चाहते। अतः अर्जुन, शोक मत करो, शोक मत करो। शोक सिर्फ एक स्थिति में करना अर्जुन, जब तुम पाओ कि तुम अपने गंतव्य, अपने सत्य, अपने प्रेम, अपनी आत्मा तक नहीं पहुंच पा रहे हो, सिर्फ तब शोक करना। प्रकृति के लिए शोक नहीं किया जाता। शोक तब किया जाता है जब प्रकृति तुम्हें बांध ले। प्रकृति के मोह में शोक नहीं करना चाहिए। जब प्रकृति तुम्हें बांध ले तब शोक करना चाहिए। बंधो मत, खड़े हो जाओ, धनुष उठाओ, जो धर्म है वो करके दिखाओ, बंधो मत। गीता के अनुसार परमात्मा की ज्योति आत्मा में रहती है, अन्यत्र कहीं नहीं। यह सब प्राणियों में समान रूप से चमकती है और इसे अपने मन को समाधि में शांत करके स्वयं देखा जा सकता है। भगवत गीता से बढ़कर कोई शिक्षक नहीं है। भगवत गीता एक दार्शनिक ग्रंथ कम और एक प्राचीन धर्म ग्रंथ ज़्यादा है। यह कोई रहस्यात्मक ग्रंथ नहीं जो केवल विशेष रूप से जो दीक्षित है लोगों के लिए हो और जिसे
वे ही समझ सकते हो, बल्कि यह एक लोकप्रिय काव्य है जो उन लोगों की मदद करता है जो भौतिक चीज़ों में अर्थ ढूंढते फिर रहे हैं। यह सभी संप्रदायों में उन सभी साधकों के लिए है जो परमात्मा के नगर की ओर आंतरिक मार्ग पर चलना चाहते हैं। इस बात का कोई महत्व नहीं है कि इसका उपदेश देने वाले कृष्ण कोई ऐतिहासिक व्यक्ति है या नहीं। महत्वपूर्ण बात भगवान का सनातन अवतार है जो इस विश्व में और मनुष्य की आत्मा में पूर्ण और दिव्य जीवन को लाने की शाश्वत प्रक्रिया है। हालांकि कृष्ण की ऐतिहासिकता के संबंध में काफ़ी प्रमाण है। छांदोग्य उपनिषद में देव के पुत्र कृष्ण का उल्लेख है और उन्हें घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। घेर अंगिरस कौशितिक ब्राह्मण के अनुसार सूर्य के पुजारी थे। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि अंतिम समय में मनुष्य को 3 विचारों की शरण लेनी चाहिए। तू अविनश्वर यानी कि अक्षत है, तू अविचल यानी कि अच्युत है, तू सारे जीवन का सार है। प्रारंभिक दिनों में गीता का प्रसार चीन और जापान तक फैला हुआ था और बाद में पश्चिम के देशों में भी फैला। जर्मन धर्म के अभिहित जो थे भव्यकार जेडब्ल्यू होअर ने संस्कृत के विद्वान भी थे, गीता को एक अनश्वर महत्व का ग्रंथ बताया। वह कहते हैं कि गीता में हमसे जीवन के अर्थ को हल करने के लिए नहीं कहा, बल्कि उस कर्म को खोज निकालने के लिए जिनसे हमसे अपेक्षा की जाती है, उस कर्म को करने के लिए, और इस प्रकार कर्म द्वारा जीवन की पहेली को सुलझाने के लिए कहा गया है। लेकिन गीता का कर्म का संदेश जीवन के दर्शन पर आधारित है। गीता चाहती है कि कर्म में जुटने से पहले हम जीवन के अर्थ को समझें। यह गीता कहती है कि आत्मा के सत्यों को केवल वही लोग पूरी तरह समझ सकते हैं जो कठोर अनुशासन द्वारा उन्हें ग्रहण करने के लिए खुद को तैयार करते हैं। यह गीता विचार के गौरव की उपेक्षा कर्म के प्रति अंधभक्ति का समर्थन नहीं करती है। आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को सब प्रकार की भ्रष्टता से मुक्त करना होगा। गीता के अनुसार परमात्मा की ज्योति आत्मा में रहती है, अन्यत्र कहीं नहीं रहती। यह सब प्राणियों में समान रूप से चमकती है और उसे अपने समाधि में शांत करके देखा जा सकता है। गीता के लिए संसार अच्छाई और बुराई के मध्य होने वाले एक सक्रिय संघर्ष की भूमि है, जिसमें परमात्मा की गहरी दिलचस्पी है। वह अपने प्रेम की संपत्ति उन मनुष्यों की सहायता करने के लिए जो लुटाता है जो उन सब वस्तुओं का प्रतिरोध करते हैं जो मिथ्या, कुरूपता और बुराई को जन्म देती है, क्योंकि परमात्मा पूरी तरह अच्छी है और उसका प्रेम असीम है, इसलिए यह संसार के कष्टों को लेकर चिंतित है। महात्मा गांधी जी ने भगवद गीता के बारे में कहा है कि जब निराशा मेरे सामने आ खड़ी होती है और जब बिल्कुल एकाकी मुझको प्रकाश की कोई किरण दिखाई नहीं पड़ती है, तब मैं गीता की शरण लेता हूँ। जहाँ तहाँ कोई न कोई श्लोक मुझे ऐसा दिखाई पड़ जाता है कि मैं विषम परिस्थितियों में भी तुरंत मुस्कुराने लगता हूँ। जो जीवन में निष्कटंक शांति के इच्छुक हो, गीता उनके लिए नहीं है। उनके लिए और पुस्तकें हैं। किसी आश्रम से नहीं उठी है गीता, हिमालय के गंगा तट की शांति से नहीं उठी है गीता, ना ही किसी बड़े राजा और उसके राजगुरु के महल की सभा में संवाद है गीता। गीता उनके लिए है जिसे अगले ही पल अपने जीवन का भी पता न हो। गीता उसके लिए है जिसे ये अभी समझ ही नहीं आ रहा है कि मर जाना ज़्यादा बुरा है या मार देना। गीता समागम के दौरान में आपको लगातार याद दिलाता रहता है कि आपको गीता के योग्य बनना पड़ेगा। गीता कोई मिठाई नहीं है कि चाहे मूल्य चुकाए और खा ले। गीता आहुति मांगती है। 2 रुपए की चीज़ नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है कि आप बाजार गए, कुछ रुपए दिए और ख़रीद कर घर ले आए। ज्ञान भर नहीं है कि पढ़ लिया, श्रुति स्थित कंठस्थ कर लिया और आप सुविज्ञ हो जाएंगे। जीवन के आतप अंधर जिन्होंने नहीं झेले, वे क्या समझेंगे कि अभी क्या चल रहा है। अर्जुन के साथ ना वनवाल झेला है, ना ज्ञातवाल झेला है, ना दूत, ना लाक्षागृह। युद्धों में सदा कतराते रहे, अब क्या समझेंगे गीता को।
तो जो साधारण मानवीय कमजोरियों से ऊपर वरीयता देता हो किसी और चीज़ को, उसके लिए कुछ आशा है गीता। जो जीवन भर पशुव्रत नोचता खसोचता ही रहा है, कभी ये पाने के लिए कभी वो कमाने के लिए इधर उधर भागता रहा है, डर और लालच के सामने घुटने टेकता रहा है। प्रेम का जिसको कुछ पता नहीं, उसके लिए नहीं है गीता। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।